इंडिया में जी बहुत बड़ी मंडी स्क्रैप की कौन सी है? अच्छा, अगर किसी को लोकल काम करना है, वहां से माल उठाना है, तो क्या इजीली मिल जाता है? सर, इंपोर्ट में ज्यादा प्रॉफिट है या फिर लोकल लेवल में स्क्रैप है? सर, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। मैम, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो वीडियो है ना भाई साहब, बहुत खतरनाक होने वाली है। सेव कर लेना अगर आपके पास टाइम ना हो तो। क्यों? सर, लोकल स्क्रैप का काम इंपोर्ट कहाँ पे होता है? मतलब अगर आपको इंपोर्ट करना है स्क्रैप, तो भैया कहाँ पे इंपोर्ट होता है इंडिया में? दूसरी बात, कहाँ से माल आता है? तीसरी बात, सिर्फ 3 सवाल करेंगे। तीसरी बात, ये सब होता कैसे? ठीक है, चले करते हैं वीडियो की शुरुआत और मजा आने वाला है। और हमारे वही साथ हैं डॉक्टर शिव गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का स्क्रैप बिजनेस में। वही चेष्टा मैम, जो कि पूरी सोशल मीडिया हैंडल करती है हमारी, और साथ में बिजनेस मैनेजर भी है। तो ये और सर और मैं आप सबके सवाल पूछेंगे जो कि आप सोशल मीडिया पे। अपना नाम तो आपने बताया नहीं। मेरा नाम तो सर जानते ही है बेसिकली। मेरा नाम है राहुल। लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर शिव गुप्ता सर के साथ हूँ और पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो और कैसे आप स्क्रैप बिजनेस कर सकते हो। तो सर, सबसे पहला मेरा एक सवाल है, इंडिया में जी बहुत बड़ी मंडी स्क्रैप की कौन सी है इंडिया में? देखिए, बहुत है राहुल जी। नॉर्थ इंडिया का अगर नाम लेते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ या लुधियाना कह सकते हैं। ठीक है, दोनों पास पास हैं, पास पास है। 30-35 किलोमीटर का ठीक है। अंतर है। और अगर आप नीचे साउथ में जाते हैं तो पूरा मुंबई का एरिया, मुंबई का एरिया मैं तो मुंबई नाम चढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और गुजरात में की तरफ आप चले जाते हैं तो जालना है, ठीक है। और गांधी धाम है। ठीक है। तो ये सब एरिया एक तरह से स्क्रैप की सर, एक मंडियां अलग भी है। हैं जी। अलग, पर वो इम्पोर्टेड। हाँ, अलग है वो इम्पोर्ट शिप कटिंग के लिए। हाँ, आप इम्पोर्टेड की दुनिया का, वो भी तो इम्पोर्टेड है। दुनिया भर के शिप वहाँ कट होते हैं। ओके। लोकल काम आप करना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। वहाँ पूरे, अगर आप गूगल पे जाएंगे आपको शिप खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे, इतने शिप खड़े हैं वहां पर। और अगर आप उधर जाएंगे तो कोलकाता, विजाग मैंने दुर्गापुर, ये सब एरियाज हैं जो स्क्रैप के एरियाज। अच्छा, अगर किसी को लोकल काम करना है, वहां से माल उठाना है, तो क्या इजीली मिल जाता है? हाँ, थोड़ा शुरू में तो हर काम में दिक्कत आती है। हाँ, शुरू में तो आती है। और फिर आदमी बहुत आसानी से, स्क्रैप जैसा आसान बिजनेस दुनिया में नहीं है। ऐसा क्यों है सर? आप बार बार यही बोलते हैं, स्क्रैप जैसा क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ, अगर अपन कोई माल बेचते हैं इंडिया, अगर सपोज हम चाय बेचते हैं, तो चाय से बढ़िया कोई धंधा नहीं है जो चाय बेचने वाला हो। तो ये कहता है, देखिए, चाय की डिमांड लोकल आदमी में होती है। वो कभी कितना चाय पी लेगा। अगर आपने एक चाय की दुकान खोल ली तो हो सकता है आप 1000 कप रोज बेच सके, 2000 बेच सके, 5000 बेच सके, इससे ज्यादा तो नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आप स्क्रैप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप 2 टन, 10 टन, 500 टन, 1000 टन, 10,000 टन बेच सकते हैं एक दिन में। ओके। बेनिफिट, और वो भी कैश में। ओके। और आपको एडवांस मिलेगा। अब तो एडवांस में। इससे आसान बिजनेस कौन सा है? अच्छा सर, लोकल लेवल की अगर पहले दो, ये लास्ट टॉपिक है मेरा। लोकल लेवल की अपन अगर बात करें, जैसे अगर अपन को अपने एरिया में काम करना है, ठीक है, अपने एरिया में अपन को माल खरीदना है जी, तो अपन को पहले एडवांस देना पड़ेगा उनको, या फिर कैश पे माल मिलेगा? अगर किसी देखिए, हाँ, मेरी गोडाउन है, हाँ, स्क्रैप का, और कोई फैक्ट्री वाले से मेरे को खरीदना है, हाँ जी, तो क्या मेरे को एडवांस देना पड़ेगा या फिर वो ऐसे ही माल दे देगा? अगर मैं लोकल लेवल की बात करूं, ये आप अपनी गुडविल बनाने का है। ओके। कई बार आपको कैश मिलेगा, पर आपको लगता है कि ये फैक्ट्री से मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप कहेंगे ये 10,000 रखो, ये 50,000 रखो, ये 1 लाख। वो माल के ऊपर डिपेंड होता है, हाँ, क्या क्वालिटी है। तो फिर आप उसको एडवांस भी दे सकते हैं। गुडविल पे बात। गुडविल, एग्जैक्टली। और साथ में सर एक चीज और, ये तो लोकल की बात हो गई। अगर हम इंपोर्ट चलें, इंपोर्ट के ऊपर चलें, तो इंपोर्ट में भी ऐसा होता है क्या भैया, जिससे अपन माल ले रहे हैं उसको तो हमें एडवांस देना पड़ता है या फिर हैंड टू हैंड माल देना पड़ता ये है? आपकी अगेन जो जैसे चेस्टर मैडम ने बोला, गुडविल पर है। अगर आपकी गुडविल अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो आप कहेंगे ये पकड़ो $1,00,000, ये $2,00,000 पकड़ो, सारा सामान मेरे पास आना है। मैं लंदन में गया था तो पता चला मुझे, जो मेरा दोस्त था वहाँ का,
मैंने उससे कहा कि मुझे माल के बारे में थोड़ा बताइए। उसने अपने जानकार को फोन किया, वो स्क्रैप आदमी नहीं था, तो उसने मेरी तरफ देखा, हंसते हुए फोन रख दिया। कहता है ये दूसरा आदमी कह रहा है यहाँ तो माफिया है। लंदन वालों को मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, माफिया का मतलब था कि वो लिमिटेड लोगों को ही माल देते हैं। अच्छा। और उसके क्यों देते हैं? क्योंकि लेने वाला सबको कवर करके रखता है कि मुझे इनसे लेना है, तो जब वो पैसा एडवांस में फेंक रहा है वो दूसरे को माल कैसे दे सकता कैसे है? दे बिल्कुल। इसको ही माफिया बोलते हैं। ऐसा कोई माफिया का डर नहीं था, हमने वहां से बहुत इंपोर्ट किया। तो अगर माफिया कौन से देश में माफिया नहीं है? हर जगह है। हर जगह। लोकल में काम करो तो पुलिस वाले और माफिया दोनों साथ साथ आ जाते हैं। सही बिल्कुल में। बिल्कुल। और आपको तो पता ही है, जमाइका में तो मुझे माफिया वाले वो अगली हमारी वीडियो आने वाली है, वो किडनैप हो नहीं गया था, कर रहे थे, मैं बच गया। बच गए थे। सर अब आखिरी प्रॉफिट जी, पे बात करेंगे। सर इंपोर्ट में ज्यादा प्रॉफिट है या फिर लोकल लेवल में स्क्रैपेज उसमें? देखिए आप मेहनती हैं हाँ। और आपके पास पैसा नहीं है, हाँ, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है, तो आपको लोकल ही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रॉफिट हो या ना हो, या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है पैसा है और पैसा है, Import पैसा नहीं भी है, केवल नॉलेज है, बहुत सारी फैक्ट्रियां आपको एडवांस दे देंगी अगर आपको नॉलेज है तो। सिर्फ नॉलेज है नॉलेज और गुडविल। और गुडविल, जैसा चेष्टा जी ने बोला, गुड। तो आप बिना पैसे भी ये काम कर। चलिए, हो सकता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो नीचे कमेंट में ऐसी डाल देना या फिर सेम डाल देना, ताकि हम समझ जाएंगे आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए। और वहीं अगली बार से चेष्टा मैम सर से पूरे सवाल जवाब करेंगे आपके। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपके जो भी सवाल हो नीचे डालिए, चेष्टा मैम डायरेक्ट सवाल जवाब करेंगी सर से। तो थैंक यू सर फॉर कमिंग, और Thank you, थैंक यू राहुल। चेष्टा मैम Thank फॉर you, राहुल सर। ऑपरेटिंग दिस, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय।